आज रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर चंदन नगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता का उद्देश्य रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों को जन सामान्य तक पहुंचाना था। इस पत्रकार वार्ता में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव विकास कुमार ने रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों को पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने इस जानकारी को मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया कि वह जनहित में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अवश्य निभाएं। पत्रकार वार्ता में जिला प्रशिक्षण अधिकारी जतिन शर्मा ने विभिन्न निर्माण उद्योग इकाइयों में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रस्तुत की। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए रख रहे हैं कि जन जन तक हम रेड क्रॉस की गतिविधियों को पहुंचा सकें। हमारे आदरणीय वाइस चेयरमैन श्री अंकुश मिगलानी जी, जनरल सेक्रेटरी श्री महेश जोशी जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय श्री अजय कुमार जी, हमारे एडीसी महोदय श्री वत्सल वशिष्ठ जी का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। और हम अपनी इस रेड क्रॉस की जितनी भी हमारी गतिविधियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचा के लोगों को लाभ दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए आप सब लोगों के माध्यम से हम हमारी जो एक्टिविटीज है आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनको अवेयरनेस आ सके कि रेड क्रॉस के द्वारा उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है। इसीलिए आज आप सब लोगों को बुलाया है। लाभ ये मिल सकता है कि अगर जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होती है तो हम ब्लड बैंक के माध्यम से उसको ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के ऐसे मरीज जो प्रोटीन डाइट के अभाव के अंदर अपना इलाज बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटीन डाइट उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा दिव्याशा केंद्र जो है हमारे यहाँ पे खुलने जा रहा है, जो कि अक्टूबर माह के मिड में खुलेगा। उसके अंदर हमारे जिले और आसपास के जिलों के जितने भी दिव्यांग जन भाई बहन हैं वो यहाँ पे आके तुरंत प्रभाव से लाभ ले सकते हैं। वो अपने पेपर्स लेके आए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ से ले जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी हम अलग अलग कैंप लगाते हैं जिसमें उनको छड़ी, बैसाखी, व्हील चेयर और उनके घुटनों के जो नी रेस्ट होता है वो मिलता है। और एक अच्छे प्रकार के जूते भी होते हैं इसके अंदर दिए जाते हैं, दांतों के सेट भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास ब्लड डोनेशन का तो ऑलरेडी हो गया है और भी काफी सुविधाएं हैं। हमारे कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पे जो गरीब वर्ग के बच्चे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर शिक्षा भी ले सकते हैं और सिलाई शिक्षा का भी लाभ ले सकते हैं। और उनको जॉब लगवाने की भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रशिक्षण उपरांत उनको जॉब जो है वो मिल सके, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। किस तरह से रेड क्रॉस के लोगों से जो एक आम आदमी संपर्क कर सकता है? वो हमारे ऑफिस सेक्टर 15 पार्ट 2 के अंदर हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आके हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे वॉलंटियर्स भी जगह जगह पूरे गुड़गांव में फैले हैं, वॉलंटियर्स के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकता है। और हमारी ईमेल आईडी है, उसके उसके जरिए भी अगर कुछ मैसेज करना चाहता है या हमसे मिलना चाहता है ईमेल आईडी के थ्रू भी वो हमें मैसेज से रूबरू होने का यही कारण है कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम के द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही है वो जन जन तक पहुंचे। हमारे यहाँ पे जो अभी फिलहाल जो न्यू डेवलपमेंट हो रही है वो दिव्यांग जनों के लिए दिव्याशा केंद्र खोला जा रहा है, जिसमें दिव्यांग जनों को किसी भी प्रकार के उपकरण के लिए वेट करने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने डॉक्यूमेंट लेके रेड क्रॉस के अंदर आएंगे, दिव्याशा केंद्र के अंदर जो रिसेप्शन है वहां पे जाएंगे और तुरंत ही उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनको उपकरण जो है हाथ के हाथ ही दे दिए जाएंगे। तो ये एक नई पहल जो है वो रेड क्रॉस के द्वारा की जा रही है। और इसमें जो हमारा पार्टनर है वो अलिम्को जो दिल्ली है वो हमारे इसके अंदर हमारा साथ दे रहा है। इसके अलावा हमारे जो गुड़गांव के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, वो गुड़गांव इस समय ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी काफी अच्छा कार्य कर रहा है। और लगभग अगर मैं रिप्लेसमेंट और जो ब्लड यूनिट कैंप्स में कलेक्टेड होती है अगर मैं उसकी बात करूं तो लगभग 1 लाख यूनिट जो है हमारे पिछले साल 23-24 के अंदर कलेक्शन जो है वो ब्लड यूनिट्स की हुई है। इसमें प्राइवेट ब्लड बैंक और गवर्नमेंट ब्लड बैंक सभी का मिला के मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, जो कि काफी अच्छी फिगर है। और हम ये चाहते हैं कि इस साल हम इस वाली फिगर को भी पार करें ताकि हमारे जो गुड़गांव के ब्लड बैंक हैं उनके अंदर ब्लड्स की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसके अलावा जो जिन लोगों को ब्लड की जरूरत होती है, जिनको डोनर्स की भी जरूरत होती है, उसके लिए भी हमारी यूनिवर्सिटियों से बात चल रही है और हम यूनिवर्सिटियों के द्वारा एक डायरेक्टरी जो है वो बना रहे हैं ताकि अगर किसी को भी कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम उन ब्लड डोनर की जरूरत पड़ती है तो उन डायरेक्टरियों के जरिए हम उस डोनर तक पहुंच के और उस
रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करवा सके। हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हम सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जिसके अंदर लड़कियों को बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर 6 महीने का डिप्लोमा कराया जाए। इसमें 200 रुपये प्रति माह जो है उनसे शुल्क जो है वो लिया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर भी यहाँ पे शुरू किया गया है, जो कि गवर्नमेंट जो नौकरियां होती है उसके अंदर जो यहाँ पे डिप्लोमा दिए जाते हैं वो मान्यता उसके अंदर है। और इसके अंदर 500 रुपये का शुल्क प्रति माह कंप्यूटर सेंटर के लिए लिया जाता है। और इसमें 6 महीने का डिप्लोमा है, 3 महीने का डिप्लोमा है, 1 साल का डिप्लोमा है। तो ये हमने ऐसे बच्चों के लिए शुरू सरकार द्वारा कंपनियों में निर्धारित किया गया है कि जिस भी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं उसके 30% एम्प्लॉय को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अनिवार्य है। हमारे यहाँ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कई तरह की है, जैसे प्रोफेशनल्स हैं, कंपनीज में है, होटल्स में है और स्कूलों में है। मैं पहले बात करता हूँ इंडस्ट्री की, जिसमें 30% एम्प्लॉय की कंपलसरी है। ये 3 डेज की ट्रेनिंग होती है और उसमें 590 रुपये प्रति एम्प्लॉय की फीस निर्धारित की गई है। रही बात प्रोफेशनल्स की, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, कंडक्टर जो बनते हैं या जिन्होंने लेक्चरार बनना होता है, उसके लिए 1500 रुपये की फीस निर्धारित है, जो कि 8 दिन की ट्रेनिंग होती है, 8 दिन की और 2 घंटे की। स्कूलों के अंदर हम 1 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे बच्चों को CPR के बारे में या बर्न के केस में या पॉइजन अगर किसी ने खा लिया हो गलती से, उसके बारे में हम विभिन्न जो उपचार के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है। तो सर आप ग्रुप बनाइए, हम आपको बिल्कुल